तो बाबा की भक्ति में सब भक्त मस्त। यहाँ पर भगवान खाटू श्याम जी की मूर्तियाँ तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मोर छड़ी। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ श्याम कुंड के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो बर्बरिक थे वो खाटू श्याम बने। तो कहानी जो स्टार्ट होती है वह महाभारत के युद्ध से स्टार्ट होती है। तो महाभारत के अंदर श्याम का मंदिर है। ये देखिए बाबा श्याम के हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो प्यार भरी नमस्कार आप सब नू। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आज हम जा रहे हैं, हमारे पीछे आप देखोगे तो बहुत सारे निशान के, अर्थात जो भगवान श्री श्याम के, जो खाटू श्याम जी के जो झंडे लगते हैं, जो निशान चढ़ते हैं उनके लिए। तो अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए। तो ये भी हमें रिंगस से यहाँ पर रवाना होने वाले हैं, हम यहाँ से जो रिंगस के। बाकी ये देखोगे आप मेरे पीछे तो ये बहुत सारे श्रद्धालु जन ये आपको में देखने को मिल जाएंगे। ये सब पैदल यात्रा के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर ये निशान लेके जा रहे हैं। तो आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज की जो रौनक है श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर वो एक अलग ही होगी। तो चलते हैं खाटू नगरी और वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं हम। तो ये आप देख सकते हो आप, ये पूरे निशान लेके यात्रीगण ये जा रहे हैं। और देखिए यार कितना, मतलब कि यहाँ पर कभी भी आओगे आप तो श्रद्धालु आपको भर भर के मिलेंगे यहाँ पर। तो बाबा की जो आज का जो कलयुग के जो मतलब कि सबसे प्रसिद्ध, सबसे माने जाने वाले जो भगवान है उनमें से हमारे खाटू वाले श्याम जी हैं। और ये सामने आप देखोगे तो आपको तोरण द्वार दिख जाएगा। बाकी ये यात्रीगण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का, एकदम जो एकदम पूरी श्रद्धा से भरपूर, भक्ति से भरपूर, आस्था से भरपूर। तो इसी बात पर बोलिए जय श्री श्याम। और ये सामने आप देखोगे मेरे, तो ये हमने एंट्री गेट है, मतलब तोरण द्वार है भगवान श्री कृष्ण का। तो यहाँ पर हम थोड़ी बहुत बाइक रोक के थोड़ी फोटो वगैरह, रील वगैरह बनाएंगे। तो ये सब देखने के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पंकजनामा11। तो ये आ गए हम खाटू श्याम जी के। तो ये पीछे देखोगे आप मेरे, तो ये खाटू श्याम जी का तोरण द्वार है। बाकी जो कहानी खाटू श्याम जी की, कैसे खाटू श्याम जी बने, खाटू श्याम जी की क्या स्टोरी थी, इतनी आस्था यहाँ पर कैसे आई लोगों के अंदर, जो यहाँ पर डेली के लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी ये पीछे देखिए आप मेरे, ये खाटू श्याम जी का तोरण द्वार है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये विशालकाय तोरण द्वार, जय श्री श्याम, खाटू नरेश कीजिए। और ये तोरण द्वार देखिए कितना भव्य तोरण द्वार यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आपको जो तोरण द्वार है, इस तोरण द्वार पर भगवान जो श्री कृष्ण की जो भी जीवन काल की जो भी लीला है ये आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पे ये किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर गज का उद्धार करा था, और किसी कृष्ण और सुदामा जी के मिलन की। और ऊपर भी आपको बहुत सारी, मतलब कि आपको यहाँ पर पेंटिंग जो है, तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। बाकी इस टाइप में यहाँ पर कलाकृति की हुई है। ये किस प्रकार से वीर बर्बरिक के द्वारा बाण से वृक्ष के सारे पत्ते छेदे गए थे। और ये ऊपर देखेंगे आप तो भगवान श्री कृष्ण को बर्बरिक जीती रहे, जो खाटू श्याम जी थे उन्होंने शीश दान दिया था। बाकी इस टाइप के अंदर बहुत ही भव्य जो तोरण द्वार यहाँ पर बनाया गया है। ये पूरे तोरण द्वार के ऊपर आपको इस टाइप की प्रतिमाएं यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए आप यहाँ पर युद्ध स्थल पर जाते बर्बरिक ने माता अहिलावती द्वारा विदाई लेते हुए का ये यहाँ पर देख रहे हैं आप जी। फिर उसके बाद वीर बर्बरिक महाभारत युद्ध देखने जाते हैं इस टाइप में। बाकी उसके ऊपर है कि ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण द्वारा युद्ध बर्बरिक को रोकना। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कैसे बर्बरिक को खाटू श्याम जी बनाते, इसकी पूरी जो कहानी है, इसका बखान आपको इस तोरण द्वार में मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर ये लाइटिंग भी लगाई गई है, जिससे कि तोरण द्वार पर एक अलग ही मनोरम दृश्य मिल जाता है। तो बाबा की भक्ति में सब भक्त मस्त। ये देखिए बहुत सारे लोग अपने यात्रीगण। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, फाइनली आ गए हैं हम खाटू नगरी के अंदर। और यहाँ से हम थोड़ी बाइक को पार्क करा है। और बाकी फ्यूचर का व्यू देखोगे आप, ये तो खाटू श्याम जी जाने के लिए अंदर का व्यू है। तो अभी चल के अंदर में दिखाता हूँ आपको एक बार। तो पीछे अभी हमने बाइक खड़ी कर दी है पार्किंग के अंदर। यहाँ पे 30 रुपये जो बाइक की पार्किंग के चार्जेस देते हैं।
और 50 रुपीज़ 4 व्हीलर के देते हैं। बाकी पीछे का व्यू देखोगे आप तो इस टाइप है मार्केट का व्यू है। मैं मार्केट का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये आप यहाँ पर जो खाटू श्याम जी की नगरी गए उसका बाजार कह सकते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो उसके उपलक्ष्य में बहुत ही रौनक है। बाकी हर टाइम यहाँ पर रौनक ही देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर आपको खाटू श्याम जी के लिए ज्वेलर्स वगैरह इत्र वगैरह लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मतलब कि नॉर्मली हर चीज़ मिल ही जाएगी। खाने पीने के लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे भोजनालय हैं। यहाँ पर आप आके खाना वाना खा सकते हो। और कोई अगर बाहर से आता है तो उसके लिए रुकने के लिए आप यहाँ पर जो धर्मशाला है इस टाइप के अंदर ये देखोगे आप तो ये धर्मशाला है। तो इस धर्मशाला के अंदर भी रुक सकते हो। श्याम मित्र मंडल विश्रामगृह धर्मशाला। और प्रसाद वगैरह के लिए यहाँ पर आप प्रसाद वगैरह ज्वेलर्स चूड़ी वगैरह तो हर तरह की आइटम आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ये एक धर्मशाला है श्याम मित्र मंडल धर्मशाला। तो इस टाइम में यहाँ पर छोटी बड़ी हर बजट की धर्मशाला आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं बताऊंगा आपको भी कि भाई कैसे खाटू श्याम जी इतने लोकप्रिय हुए और कैसे बरबरी से खाटू श्याम जी बने, उसकी भी कहानी मैं बताऊंगा आपको। बाकी ये यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह मिल रहे हैं और ये मिठाई की दुकान है यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर है तो मेरे को भी अगर थोड़ा बहुत सामान कुछ लेना है यहाँ से तो वहाँ से मैं लूँगा। तो हो सकता है जहाँ तक है मेरे को भी मेरी शॉप के लिए जो श्याम जी की एक मूर्ति है वो लेनी है। और बाकी प्रसाद लेंगे यहाँ पे, फिर बाबा के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर आने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आने के लिए आप या तो अगर कहीं से भी आते हो तो आप जयपुर जंक्शन आ जाइए, जो कि राजस्थान का जयपुर जंक्शन है, वहाँ पर आ जाइए। और जयपुर जंक्शन से आप रिंगस जंक्शन आ सकते हैं यहाँ पर। बाकी पीछे का व्यू देखिए एक बार, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। यहाँ पर बहुत ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर भगवान खाटू श्याम जी की मूर्तियाँ तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मोरछड़ी और कुछ इस टाइप में हर आइटम आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं बता रहा था आपको कि आप कैसे आ सकते हैं। तो अगर आप कहीं भी हो बाहर तो आप राजस्थान में जयपुर जंक्शन आ सकते हो या फिर रिंगस जंक्शन आ सकते हैं। और रिंगस जंक्शन से आकर आप पहले या तो रिंगस के भेरू जी वहाँ जा सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ से 20-25 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ पर खाटू श्याम जी आप रिक्शा लेकर या फिर कोई ऑटो टैक्सी लेके आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं खाटू श्याम जी के और श्री श्याम देवाय नमः। तो यहाँ पर भगवान श्री श्याम जी का ये एक अद्भुत मंदिर है, बहुत ही लौकिक भव्य। तो और यहाँ पर आपको थोड़ा प्रसाद वगैरह ले सकते हैं आप यहाँ से। तो हम यहाँ से ही प्रसाद ले लेते हैं और हमारे जो शूज वगैरह है वो भी खरीद लेंगे। इधर एक बार इधर तो पीछे चलिए एक बार मैं बताता हूँ आपको आप कहाँ पर शूज वगैरह खोल सकते हैं। तो एक बार आ जाइए आप। तो यहाँ पर हम शूज खोल लेते हैं और वहाँ से प्रसाद लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर शूज खोल के आप जा सकते हैं। आते हो तो यहाँ पर बाबा के यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। तो हमने ये प्रसाद ले लिया है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा आप आते हो यहाँ पर तो आप अगर जब इधर से आते हो तो आपके जो शूज है ना आपके हमेशा आपके शूज आप इस साइड ही खोल के जाए, क्योंकि आप जब घूम के आओगे ना तो घूमने के बाद में आने के बाद में आप इस जगह से बाहर निकलोगे और अगर आप वहाँ पीछे जूते खोलते हो तो आपको वापस जूते लेने के लिए वापस आधा 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इसलिए आप में जो होगा वो आप यहाँ पे जूते खोल दीजिए और फिर नंगे पाँव में आप पीछे भगवान के जाइए जो रेलिंग लगती है वहाँ से। और बाकी आप बाहर निकलोगे एग्जिट होगे तो इस रास्ते से एग्जिट होगे आप डायरेक्ट यहाँ से जूते पहन लोगे। अगर आप पीछे की तरफ जूते खोलते हो आपके स्लीपर्स खोलते हो तो वहाँ पर आपको दोबारा जाना पड़ेगा। और यहाँ से भैया से कि हमने अभी एक गुलाब का फूल भी ले लिया है बाबा के चढ़ाने के लिए। तो आजा। बाकी ये पूरा मार्केट देखिए आप, यहाँ पे पूरा मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जो खाटू श्याम जी की यहाँ मूर्ति है। तो मैं देखता हूँ एक बार, मैं जो कैश पैसे लेके आया था वो मेरे पंक्चर निकालने के लिए, बाकी यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए इसके लिए खर्च हो गए। बाकी कोई पेटीएम एक्सेप्ट करता होगा तो मैं उसके पास जाकर भगवान की मूर्ति लूँगा। और यहाँ से आप जाओगे तो सामने एक रघुनाथ जी का मंदिर आएगा। तो रघुनाथ जी के मंदिर के भी आपको दर्शन कर सकते हो आप। बाकी आज मेरे हिसाब से ये गेट बंद है इसलिए, क्योंकि आज भीड़ ज़्यादा है ना इसलिए। बाकी नॉर्मल टाइम पर ये जो गेट आता है ना इस गेट से आप एंट्री करके पीछे जा सकते हो। बाकी हम यहाँ से पीछे घूम के चलते हैं और आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ श्याम कुंड। तो श्याम कुंड का आज अगर श्याम कुंड खुला होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक आज बंद होगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तब श्याम कुंड को बंद कर देते हैं। बाकी अगर खुला होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको श्याम कुंड का नज़ारा।
हमने ये थोड़ा सा यहाँ पर एक माता जी लगा रही थी हमारे, तो वो भी लगवा लिया। और बाकी एक ये बाबा के चढ़ाने के लिए फूल लिया है हमने, तो बताते हैं आपको आगे। बाकी ये पूरा मार्केट है यहाँ का। और जो श्याम कुंड का रास्ता है, वो श्याम कुंड का रास्ता भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो मोहित कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ पे आके? बाबू बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है। बाकी ये जो आप रास्ता देखोगे इधर, ये श्याम कुंड का रास्ता है यहाँ से। ये देखिए आप पीछे का व्यू, ये श्याम कुंड का जो कुंड है, ये श्याम कुंड का लिए कुंड है। यहाँ पर अभी मैं चल के दिखाता हूँ आपको श्याम कुंड के लिए। इधर 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 श्याम कुंड का एक बार हम श्याम कुंड के लिए दर्शन करा देते हैं आपको। तो जहाँ पर श्याम कुंड मतलब कि जहाँ पे श्याम भगवान का कुंड है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो मिले थे, वह ये वही वाला कुंड है। तो इसी कुंड के अंदर लोग बाग स्नान भी करते। फिलहाल हम स्नान तो नहीं करेंगे, लेकिन चलते एक बार आए हैं तो दिखाते हैं आपको। तो ये बहुत ही मनमोहक नज़ारा, और इसको हम पार करके चलते हैं, एक बार देख लेते हैं ट्राई करके। ज़्यादा वो तो नहीं है, बाकी नॉर्मल ही आ जाओ। बाकी ये श्याम कुंड का बहुत ही प्यारा व्यू है, और यहाँ पर बहुत ही जो श्याम बाबा के भिन्न भिन्न नाम है, उन सब का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर जाओ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो भगवान श्याम के बहुत ही जो जयकारे हैं, उनके नाम है वो लिखे गए हैं। श्याम प्यारे की जय, लख दातार की जय, शीश के दाने की जय, खाटू नरेश की जय, श्याम सरकार की जय, हारे के साथी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कलयुग के अवतारी की जय, और हारे के सहारे की जय, दानी दयावान की जय, श्री श्याम बाबा जी की जय, भक्त और भगवान की जय, भोर मुकुट बंसी वाले की जय, 3 बार धारी की जय, और सांवले सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो अगर किसी को मतलब कि यहाँ पर आके भगवान के नारे वगैरह याद करना है तो यहाँ पर कर लीजिए। बाकी ये कुंड है यहाँ पर इस टाइप में, ये देखिए नीचे, ये पूरा आपका कुंड है यहाँ पर। तो ये कुंड के अंदर भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ एक बार नीचे। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ श्याम कुंड के लिए। तो बताया जाता है कि श्याम कुंड में यहाँ पर ही भगवान शिव का जो शीश था वो मिला था, और क्या कहानी थी श्याम भगवान की, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। बाकी ये श्याम कुंड का व्यू नज़ारा ये देख सकते हैं आप, ये पूरा आपको श्याम कुंड का नज़ारा मिल जाएगा यहाँ पर। बाकी अभी फ़िलहाल ये बंद है यहाँ पर, मतलब कि स्नान वगैरह यहाँ पर। बाकी इस टाइप में कुछ व्यू रहता है यहाँ का, ये देखिए। तो ये देखिए आप यहाँ पर, अभी तो फ़िलहाल इन्होंने ये लगा दिया है। पहले ये इसके अंदर पानी रहा करता था, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पानी, तो इसके अंदर पानी रहा करता था ये। बाकी ये कुछ इस टाइप में यहाँ पर बैठ के आप मजा ले सकते हैं। तो इस श्याम कुंड के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे श्री श्याम कुंड की क्या महिमा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि खाटू वाले श्याम प्रभु के शीश का प्रागट्य स्थल यही है, मतलब कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो खाटू श्याम जी का जो शीश था वो यहीं पर ही मिला था। और कुंड से वीर बर्बर के सिर जो शीश ने श्याम रूप में अवतार लिया था। इस कुंड की महिमा अनंत है, अपार है, और इसका जल जो है अमृत तुल्य है। इस कुंड के नीर में अद्भुत शक्ति विद्यमान है, और श्री श्याम कुंड के साथ हमारी आस्था के अटूट भाव जुड़े हुए हैं। श्री श्याम कुंड की पवित्र स्नान हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, क्योंकि मान्यता ये है कि इस कुंड में स्नान करने मात्र से ही प्राणी के समस्त कष्टों एवं संकट बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। फिलहाल तो यहाँ पर पानी है नहीं, इन्होंने लगा रखा है। इस पवित्र कुंड के पावन जल का चरण अमृत पान करने से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है, और श्री श्याम कुंड में स्नान करने से पहले हमें इसके पवित्र जल को माथे से लगाना चाहिए। इसके जल को दूषित और मलिन होने से बचाना चाहिए। हमें इसके जल से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और नहाते समय जल कीड़ा अथवा साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस टाइप में बताया गया है, और इसका आदेश से हम सही भक्तों से परस्पर सौहार्द और सौहार्दात्मक एवं भावनात्मक व्यवहार की अपेक्षा करनी चाहिए। तो इसी श्याम कुंड के अंदर भगवान श्री जो खाटू श्याम जी थे उनके शीश का प्रकट हुआ था। तो अभी हम एक श्याम कुंड के अंदर, ये पीछे में देख सकते हैं आप, ये पूरा श्याम कुंड है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो बर्बरिक थे वो खाटू श्याम बने। तो कहानी जो स्टार्ट होती है वह महाभारत के युद्ध से स्टार्ट होती है। तो महाभारत के अंदर जो युद्ध होता रहता है पांडव और कौरवों के बीच में। तो पांडवों में जो भीम थे, उनके
5 भाई थे, उनमें से एक भाई भीम था। तो भीम का पुत्र जो हुआ था वो घटोत्कच था, और घटोत्कच और घटोत्कच की जो पत्नी थी वह मौरवी थी। तो घटोत्कच और मौरवी के जो नंदलाल थे वो बर्बरीक हुए, और बर्बरीक उनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो उनके जो बचपन में जो बाल थे वह घुंघरालू थे, इसलिए उनकी माँ ने उनका नाम बर्बरीक रखा था। और उसके बाद में जब बर्बरीक बड़े हुए तो उन्होंने युद्ध कौशल का बहुत ही एक शिक्षा ली उन्होंने। तो युद्ध कौशल में शिक्षा लेने के बाद में जब उनको पता चला कि उनके पिताजी का मतलब कि दादाजी का युद्ध हो रहा है महाभारत का, तो उन्होंने भी युद्ध के अंदर शामिल होने की इच्छा जगाई, और उन्होंने वो युद्ध में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो उनकी जो दादी थी मतलब कि जो भीम की माँ थी, तो उन्होंने उनको बोला कि अगर तू मेरे को एक बार वचन दे के जा कि अगर तो युद्ध में जो भी हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। तो बर्बरीक अपनी दादी को वचन देते हैं कि मैं ठीक है, जो भी हारेगा उसका सहारा बनूंगा। तो ये वचन देकर वो अपने निकल जाते हैं, और जब वो निकलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है, वो तो अंतर्यामी है कि एक बालक है जो इस युद्ध के अंदर शामिल होने वाला है, और वो अपनी जो ये वचन दे के आया है कि जो हारेगा सहारा बनेगा वो उसी का ही सहारा बनेगा, जो हारेगा वो उसका सहारा बनेगा। मतलब कि अगर ये पांडव हारते हैं तो कौरव का सहारा बन जाते हैं, और अगर कौरव हारते हैं तो वह पांडव के सहारे मर जाते हैं। तो इस तरीके से युद्ध जो है वो बहुत ही विकट स्थिति में चला जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना मायावी वेश धारण करके, जो भगवान ने मतलब उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करा, और ब्राह्मण का वेश धारण कर जो उनको रोका और उनसे पूछा कि हे पुत्र, आपने वचन दिया है कि आप हारे का सहारा बनोगे, तो आप में ऐसी क्या वो है कि उसके अंदर मैं आपको इसके अंदर इस युद्ध में शामिल करूं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास 3 बाण हैं और मैं इन तीनों बाणों से पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता हूं। तो भगवान ने उसका परिचय लेने के लिए और उन्होंने अब एक जो बोला उनको कि एक ये जो पीपल का पेड़ है, इस पेड़ के सारे पत्ते अगर वो आप एक तीर से छेद देते हो तो मैं मानूंगा कि आप ये काम कर सकते हो। तो बर्बरीक ने बहुत ही प्रसन्नता से ये स्वीकार कर लिया, और जब उन्होंने तीर से चलाया तो सारे पीपल के जो पेड़ के पत्ते थे, उन पीपल के पेड़ों को पत्तों को वो उनका जो तीर था वो छेद देता है, और एक पत्ते को भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि अपने पेड़ के नीचे दबा लेते हैं, और जब वो तीर एक पत्ता बच जाता है तो भगवान जो अपने पेड़ के नीचे दबा लेते हैं। तो बर्बरीक बोलता है कि भगवान एक पत्ता आपके पेड़ों के नीचे। तो इसको देखकर भगवान श्री कृष्ण को आश्चर्यचकित होता है, और वो विश्वास मानते हैं कि ये अगर युद्ध में शामिल हुआ तो जो मतलब कि युद्ध का जो अंत है वो पता नहीं चलेगा किसके साइड में होगा। तो भगवान उसके लिए बोलते हैं कि इस युद्ध को बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको ब्रह्मांड को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए इस युग में 3 जनों की बलि दी जा सकती है, या तो भगवान श्री कृष्ण की खुद की, या फिर अर्जुन की, या फिर जो बर्बरीक है उनकी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बलि मांगते बर्बरीक की, तो भगवान जो मतलब कि बर्बरीक थे वो अपना शीश जो काट के भगवान श्री कृष्ण को दे देते हैं। तो इसलिए इनका नाम शीश का दानी पड़ा। और जो मौरवी के माता मौरवी के लाला थे, ये बच्चे थे, तो उनके लिए उनके मौरवी के लाल कहा जाता है इनको, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दान दिया, तो इसलिए उनका नाम शीश का दानी पड़ा। तो इसके बाद की जो कहानी है वो इस तरीके से है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप क्या वरदान चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं ये युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनका जो उन्होंने अभिलाषा करके आए थे कि वो युद्ध देखना चाहते, युद्ध में शामिल होना चाहते, लेकिन युद्ध में तो शामिल नहीं हो पाए वो, लेकिन युद्ध देखना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या करा, तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना करी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उनका शीश था वह एक बड़ी सी जो एक चट्टान थी उसके ऊपर खड़ा कर दिया, और उनको युद्ध देखने के लिए कहा। तो युद्ध बाद में जब चलता है तो बहुत लंबा युद्ध चलता है, और जो कौरवों की इस युद्ध में हार होती है और पांडव विजयी होते हैं। तो जब युद्ध जीता जाता है तो उन्हें 5 भाइयों के अंदर पांडवों में ऐसा तो अभिमान आता है कि मैंने युद्ध जीता है, मेरी वजह से, मेरी शक्तियों की वजह से युद्ध जीता गया है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस पूरे युद्ध को एक जो शख्स है उसने देखा है। तो भगवान श्री कृष्ण उस शीश के पास, अर्थात जो बर्बरीक का शीश था उसके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे बर्बरीक, आपको इस युद्ध में क्या दिखाई दिया, मतलब कि ये युद्ध किस तरीके से विधि हुआ। तो बर्बरीक जो है वो बताते हैं कि इस पूरे युद्ध के अंदर मुझे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ये सुदर्शन चक्र दिखाई दिया, और भगवान श्री कृष्ण इस सुदर्शन चक्र मतलब कि खुद की प्रसन्नता से प्रसिद्ध होकर जो बर्बरीक थे उनको वचन देते हैं कि आप कलयुग के अंदर खाटू धाम की एक जो नगरी होगी, खाटू धाम होगा, वहाँ पर आप सिक्कर का खाटू धाम, वहाँ पर आप अवतरित होंगे, और आपका जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी, और आप वहाँ पर खाटू के मेरे ही नाम, जो कृष्ण भगवान का एक और नाम था श्याम, तो उस श्याम नाम से पुकारे जाओगे, और आपके नाम वहाँ पे खाटू में अवतरित होगे तो आपको खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाएगा। और जैसे जैसे कलयुग के
जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी लोकप्रियता भी बढ़ती जाएगी, आपके भक्त दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे और आप जो भी हारे का सहारा बनकर आपके द्वार में आएगा तो आप उसका सहारा बनेंगे। इसलिए आज बड़े से बड़े जो लोग हैं, जो हार गए हैं, जो दुखी हैं, वो यहाँ पे बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा उनका सहारा बनता है। और ये एक नहीं करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है, लाखों लोगों के साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इतनी लोकप्रियता मिल रही है भगवान शिव को। तो ये कहानी थी, बाकी अभी चलता हूँ, आपको अंदर के दर्शन कराता हूँ और मिलते हैं हम आगे। तो ये श्याम कुंड से बाहर निकल कर अभी हम चल रहे हैं। ये पूरा जो खाटू नगरी है, ये खाटू नगरी है। इसके अंदर हम पीछे से जाके पीछे से रेलिंग के अंदर लगेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, इसलिए नहीं तो नॉर्मली अपन यहाँ से एंट्री कर जाते, जो बताया था मैंने अभी रघुनाथ जी के मंदिर के लिए। तो अभी थोड़ा हम चलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको इस टाइम में दुपट्टे वगैरह, साड़ी वगैरह, बाकी हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये आ गए हम बाबा के यहाँ पर रेलिंग के अंदर। तो ये रेलिंग आपको वहाँ पर कम से कम बहुत ही दूर तक आपको चलना पड़ेगा इसके लिए। तेरे को मिल जाता रेलिंग ऑर्डर है भाई साहब, बिजनेस देख रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए यार, बहुत दूर तक आपको जाना पड़ेगा अभी रेलिंग के लिए। ये देखिए वहाँ पर आगे तक। और अभी क्या है, जन्माष्टमी में बारिश का टाइम है तो पूरा टेंट के साथ में यहाँ पर इसको सुरक्षित किया गया है। तो बोलिए हारे के सहारे की बाबा श्याम हमारे की जय। ये देखिए यार, वहाँ पर निशान जो झंडा है वो भी लेके जा रहे हैं लोग बाग। ये देखिए तो अभी है ना, यहाँ पर थोड़ी सिक्योरिटी है ना, वो बहुत ही थोड़ी टाइट हो चुकी है। पहले अभी कुछ ही दिन पहले, जो 5-7 दिन पहले यहाँ पर भगदड़ मच हो गई थी। भगदड़ के कारण यहाँ पर 3 जो महिला श्रद्धालु थी उनकी मौत हो गई, तो कुछ लोग घायल हो गए थे। भाई जो गलती थी वो यहाँ पर श्रद्धालुओं की थी। वो क्या है, जो ये रेलिंग वगैरह ये कूद कर आ रहे थे, इस चक्कर में आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे आप, तो ये जो अब पहले तो गार्ड रहते थे यहाँ पर, लेकिन अभी फिलहाल इसके अंदर अब यहाँ पे पुलिस वाले की एंट्री रेटिंग लग गई है यहाँ पर। जय श्री श्याम, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो चलते जाइए। बाकी ये देखिए, अभी तो तुमको बहुत चलना है, बाकी इतना हम चल के आ चुके हैं इस रेलिंग के अंदर। तो ये सामने देखोगे इधर, तो ये आलू सिंह जी की बगीची थी। तो आलू सिंह जी जो थे वो बाबा श्याम के बहुत ही बड़े भक्त थे। ये देखिए व्यू यहाँ से। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। तो भैया वो जो जा रहे हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया जयकारे बुलवाते हुए जा रहे हैं। तो ये वाले भैया जयकारे बुलवाते हुए जा रहे हैं। तो अलग ही एक रौनक मज़ा आने वाला है। और थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले। ये पूरे यहाँ पर अगर किसी ने मिठाई वगैरह कोई लेके नहीं आया तो यहाँ से भी आप मिठाई ले सकते हैं। बाकी ये देखिए, आज मतलब कि ज़्यादा हम शाम के टाइम आए ना, जो भीड़ थी वो सुबह की टाइम ही रहती है, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी के सब लोगों को अपना अपना व्रत खोलना होता है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी होती है, इसलिए सब सुबह ही दर्शन करके चले जाते हैं। बाकी अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर, वो बहुत जल्दी अपने दर्शन जाएगा। वो हम सोचे थे 1-2 घंटे लगेंगे अपने को, 1-2 घंटे नहीं लगेंगे, बस ये ऐसे चलते जाके दर्शन हो जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा लगेगा अपने को। जय श्री श्याम। ये देखिए यार, लोग बाबू कितना मजा आ रहा है यार रेलिंग के अंदर चलते हुए। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आस्थामय, भक्तिमय नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ये देखिए यार, कितना बड़ा पंखा चल रहा है सामने, ये दिख रहा है आपको पंखा? ये देखिए कितना बड़ा पंखा है यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए। ये पूरा बाबा ने श्रद्धालुओं के लगाया। ये देखिए पंखा, बाकी छोटे मोटे एक पंखा इधर भी ये बंद है, बाकी ये वाला पंखा जो ही चल रहा है। बाकी ये एक टेबल फैन के टाइप में यहाँ पे भी पंखे लगे हुए हैं इस टाइप में। तो ये देखिए बाबा के पास हम चल रहे हैं। तो यहाँ से हम एंट्री लेके उसके अंदर जाएंगे सीधे। जो लाइटिंग लग रही है ना, वही हमारे बाबा श्याम का मंदिर है। तो दर्शन भी कराएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ।
तो अभी थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया हमने इधर से रेलिंग के अंदर। बाकी जो सामने रेलिंग लगी है, लाइटिंग लगी हुई है ना, यही बाबा श्याम का मंदिर है। इस बाबा श्याम के मंदिर के अंदर हमको जाना है। ये देखिए आप, पंखे की हवा देखिए यार, कितनी शानदार हवा आ रही है ना यहाँ पे। चलो बढ़िया है भैया, ले लिया प्रसाद, जय श्री श्याम। ये देखिए, ये देखिए। तो ये जो देखोगे आप, ये इधर साइड ये वीआईपी रास्ता था, इसी रास्ते की वजह से यहाँ पे दुर्घटना हुई थी। तो यहाँ से भी लोगों को जाने देते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट शटर के अंदर निकल जाता है। और शटर के ऊपर जो ढलाई रहती है, उसी की वजह से यहाँ पे दुर्घटना हुई थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाबा के दर पे आए हैं, बाबा का आशीर्वाद लीजिए। यहाँ पर ये थोड़े ऑटोमेटिक ये हो जाते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर जो अपन निशान लेके आते हैं, ये निशान यहाँ पर कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ये देखिए, और ये बाबा श्याम का मंदिर है भव्य, लाइटिंग वगैरह आज लगी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, बाकी पंखे वगैरह फुल यहाँ पे लगे हुए हैं। एक ये देखिए फुल एयर पंखा जो यहाँ पर लगा हुआ है। ये बाबा श्याम का भव्य मंदिर है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर भी। तो ये पीछे देखिए आप, मेरे पीछे बाबा श्याम का मंदिर है। और अभी दर्शन भी कराएंगे आपको बाबा श्याम के यहाँ पे। उस रो के अंदर जाना पड़ेगा अभी, लाइन के अंदर यहाँ पे हमें। तो ये देखिए बाबा के सामने यहाँ पे मंदिर है बाबा का, बहुत ही भव्य मंदिर। दिखाता हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। और बाबा के दर्शन भी कराते हैं, तो बाबा के दर्शन कीजिए, जय श्री श्याम बोलिए और बाबा की शरण के अंदर आ जाइए। ये देखिए कितना भव्य यहाँ पर, पूरा कूलर वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर। भीड़ नहीं है बाबा के यहाँ पर, अच्छे से दर्शन होंगे। मोहित आ जाता ले जाओ माता जी को आगे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप, कूलर कितने शानदार है यहाँ पर, बढ़िया हवा आती है इन कूलर से। बाकी बाबा के दर्शन करने के लिए एक ये यहाँ पर सिंहपोल हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर सिंहपोल हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। घंटी वगैरह लगी हुई थी यहाँ पर, घंटी हटा दी गई है यहाँ से। ये देखिए बाबा श्याम के अपने अंदर रखिए, आगे काउंटर में चला जाएगा। के दर्शन करके आ गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए हमको बाबा को। बाकी वहाँ पे क्या फ़ोन अलाउ नहीं रहता, तो थोड़े बहुत मैंने आपको दर्शन कराए दिए होंगे वैसे भी। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम। ये पीछे बाबा का मंदिर आपको दिखाया था मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। यहाँ से हम ऊपर जाके बाहर एग्जिट हो जाएंगे। तो अभी मैंने बताया था आपको कि पीछे यहाँ से आप एग्जिट करते हो, तो यहाँ पर ही अपने शॉप पर यहाँ पर शूज़ को लेते हैं इस जगह पर। तो हमको दोबारा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही हम शूज़ पहन के यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी पीछे का व्यू देखिए आप मेरे, यहाँ पर बाबा का इस टाइप का व्यू है। देखिए जय श्री श्याम देवाय, ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और ये यहाँ का मार्केट, और यहाँ पर हमने यहाँ से प्रसाद लिया था, और यहाँ पर हमने शूज़ खोले थे। यहाँ से हम शूज़ खोल के चलते हैं बाकायदा। तो अभी हम हमारे शॉप के लिए, जो हमारे श्याम भगवान है, उनकी एक मूर्ति लेके जाने वाले हैं। और तो इस शॉप के अंदर हम ट्राई करते हैं, एक बार मैं दिखाता हूँ किस टाइप में हमने लिया है। एक बार खाटू श्याम जी दिखाता हूँ मैं आपको। एक बार ये देखिए इस टाइप के अंदर, वीडियो के अंदर अभी हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत सारे लड्डू गोपाल और पूरा यहाँ पर बन जाएंगे आपको। बाकी अभी हमने ये जो लिए हैं खाटू श्याम जी लिए हैं, और एक यहाँ पर ये मुकुट लिया है खाटू श्याम जी का, और एक ये ड्रेस लिए हैं। बाकी ये देखिए आप, पूरा शॉप है यहाँ पर, बहुत बढ़िया शॉप है एकदम। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाबा के हमने यहाँ पर हमारे खाटू श्याम जी शॉप के लिए भी ले लिए हैं, और अभी हम चलते डायरेक्ट घर पे लिए। बाकी उससे पहले कुछ खा पी लेते थोड़ा बहुत, और फिर चलते डायरेक्ट घर के लिए। तो आज जन्माष्टमी, घर पे भी हमको जल्दी पहुँचना था, जन्माष्टमी नहीं होती तो हम थोड़ा लेट भी चल जाते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहाँ से हम एंटर करे थे और यहाँ पे चलते हैं। बाकी यहाँ का ये पूरा वीडियो था, बाबा श्याम के हमने दर्शन कराए आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।